उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा शुरू होते ही यमुनोत्री धाम से एक ऐसा वीडियो सामने आया था जिसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए थे। जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम तक पहुंचाने वाले संकरे रास्ते पर पैदल यात्रियों का ऐसा भारी जाम लगा था जिसने शासन प्रशासन के पसीने छुड़ा दिए थे। जाम के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा था। एक और नीचे खाई थी तो दूसरी ओर संकरे रास्ते पर खचाखच भीड़ थी। जिसने भी ये तस्वीरें देखी वो खौफ से भर उठा था। मई महीने की इन तस्वीरों का जिक्र यहाँ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आने वाले वक्त में ऐसी तस्वीरें यमुनोत्री धाम से फिर कभी सामने नहीं आएंगी। न रास्ते पर जाम लगेगा, न श्रद्धालुओं की जान खतरे में पड़ेगी। सरकार जल्द ही यमुनोत्री धाम में सहूलियतों का ऐसा रास्ता तैयार करने वाली है जिससे पहाड़ की दुर्गम राहें आसान हो जाएंगी। चंद मिनट में भक्त पहुंचेंगे खरसाली से यमुनोत्री धाम। यमुनोत्री धाम में ऊंचे पहाड़, संकरे रास्ते, दुर्गम राहें पर्यटकों को इन मुश्किलों से निजात दिलाने के लिए सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना पर जल्द ही काम शुरू होने वाला है। 200 करोड़ की लागत से तैयार होने वाली रोपवे परियोजना की सभी तैयारियां पूरी की जा रही है। यमुनोत्री धाम में 30.09 किलोमीटर लंबा रोपवे तैयार किया जाना है। ये रोपवे 10 टावर से होकर गुजरेगा। हालांकि परियोजना पर काम शुरू करने से पहले एक अस्थायी रोपवे भी बनवाया जाएगा। इस अस्थायी रोपवे के जरिए निर्माण सामग्री पहुंचाई जाएगी। यमुनोत्री धाम में बनने वाली रोपवे परियोजना के लिए 3 साल की समय सीमा निर्धारित की गई है, यानी कि 3 साल में ये परियोजना पूरी भी हो जाएगी और यमुनोत्री के पहाड़ों पर रोपवे की शुरुआत हो जाएगी। मौजूदा समय में जानकी चट्टी से यमुनोत्री तक की यात्रा तय करने में 3 से 4 घंटे का समय लगता है, लेकिन रोपवे बन जाने के बाद खरसाली से यमुनोत्री धाम का सफर मात्र 15 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। और रोपवे जो लंबे समय से स्वीकृत है उसमें छोटे मोटे इश्यू जो वन विभाग की तरफ से थे वो भी सॉर्ट आउट कर रहे हैं। तो आशा है कि इस बार हम रोपवे का उसका कार्य प्रारंभ कर देंगे। और फिर एक वैकल्पिक मार्ग पर हम लोगों ने सर्वे करा लिया है जो जानकी चट्टी से यमुनोत्री एक बिल्कुल जो अभी ट्रैक है ऐसे ट्रैक और एक और बनेगा। तो वो सर्वे करने के बाद उसमें थोड़ा जियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट ले रहे हैं, फिर उसकी DPR बनेगी। तो इस प्रकार जो बड़े बड़े काम हैं हमारे यमुनोत्री धाम में आने वाले टाइम के लिए, जो उसकी धारण क्षमता है, धारक क्षमता है, उसको बढ़ाने के लिए उसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं। यमुनोत्री धाम से रोपवे परियोजना के निर्माण को लेकर तैयारियां तेज की जा चुकी है। 3.8 हेक्टेयर वन भूमि की स्वीकृति वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से मिल चुकी है। परियोजना के लिए खरसाली में पहले ही ग्रामीणों ने पर्यटन विभाग को 4 हेक्टेयर जमीन दे दी थी। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड की तरफ से रोपवे निर्माण का जिम्मा यमुनोत्री स्काई कार प्राइवेट लिमिटेड को सौंप दिया गया। यमुनोत्री रोपवे परियोजना के CEO अविरल जैन के मुताबिक खरसाली में लोअर टर्मिनल स्टेशन और यमुनोत्री में अपर टर्मिनल स्टेशन के लिए साइट और खरसाली से यमुनोत्री तक लगने वाले टावरों के लिए जगह का चयन भी किया जा चुका है। रोपवे परियोजना के लिए करीब 120 पेड़ भी काटने पड़ेंगे। इसके लिए पेड़ों को चिन्हित कर वन विभाग की अनुमति ली जानी है। यमुनोत्री धाम में रोपवे बनकर तैयार होने के बाद उत्तरकाशी में विकास की नई राहें खुलने वाली है। रोपवे बनने के बाद यमुनोत्री धाम की तस्वीरें बदलने के साथ ही 4 धाम यात्रियों की मुश्किलें भी कम होने वाली है। 4 धाम यात्रा को लेकर धामी सरकार पहले से ही बड़े बड़े प्लान में लगी है। वहीं यमुनोत्री धाम में तैयार होने वाला ये रोपवे यमुनोत्री और 4 धाम यात्रियों के लिए इसीलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यमुनोत्री में भौगोलिक परिस्थितियां चुनौतियों से भरी है। जहां एक तरफ संकरे रास्ते हैं तो दूसरी तरफ गहरी खाई। ऐसे में रोपवे बन जाने से यमुनोत्री धाम में बड़ी दिक्कतों से निजात मिलने वाली है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।